नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए एक नए सेशन के साथ जो बहुत ही दमदार तरीके से हम सिखाने का काम करेंगे। ये ऐसा चैप्टर है, अच्छों का पसीना छूट जाता है देखकर। जैसे हुआ ना जिंदगी में, आप मेरी जिंदगी में कुछ इस कदर आए जैसे हरे भरे खेत में सांड घुस आए। कहने का मतलब ये है कि ये मैथ ऐसा पोर्शन है कि आपके कंपटीशन में न चाहते हुए भी आएगा। आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी तैयारी कर रहे हैं, आप मेडिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें 2-4 क्वेश्चन मैथ का आना है। इसीलिए मैं कहा हूं कि आप मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह आए जैसे हरे भरे खेत में सांड घुस आए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि न चाहते हुए भी घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो आप लोग आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, जिसका नाम एवरेज, औसत। और ये औसत जो चीज है, ये इतनी जानदार तरीके से समझाएंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप इसे पूरा का पूरा धुआं कर देंगे। धुआं करने का मतलब कि आप इसे एग्जैक्ट लगा ले जाएंगे, सारी चीजों को कर ले जाएंगे। अब देखिए, इसके कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए थोड़ी सी बातें बता लें। औसत, औसत जिसे हम कहते हैं एवरेज। एवरेज देखिए, इसको बोलते बोलते जब हम जैसे बाइक वगैरह कोई चलाता है ना गांव वगैरह में, चाहे कहीं भी, तो कहता है कि मेरी जो गाड़ी है ना वो इतने की ओवरेज दे रही है, ओवरेज दे रही है। ये ओवरेज, ये एवरेज बोलना चाहिए, उसको लोग ओवरेज बोलते हैं। लेकिन ओवरेज क्या है? गलत है। ओवरेज का मतलब कि जो उम्र सीमा आपकी है उससे अब क्या हो गए, समाप्त हो गए। जैसे किसी भर्ती में 28 वर्ष मांग रहा है और वो वैकेंसी आई और आप 29 साल के हो गए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप ओवरेज हो गए। औसत का मतलब सिंपल भाषा में बताने का काम करेंगे कि आपको अगर बहुत मोटा चीज, मोटा लड़का या मोटा लड़की दिखे, बहुत ज्यादा फैट, इतना आप कहें बाप रे बाप कितना भयंकर है, आप उसे अड़ जाएंगे। आपको कोई पतला दिखे तो देखो 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 कितना पतला व्यक्ति जा रहा है, कितना दुबला व्यक्ति जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति काला एकदम दिखे बिल्कुल, तो कितना काला व्यक्ति है। अगर आपको खूब गोरा दिखे तो देखिए कितना गोरा है। मतलब ना बहुत ज्यादा और ना बहुत छोटा, जो बीच का रास्ता निकालेंगे वही क्या होता? औसत होता, एवरेज होता। उसी को हम औसत बोलते हैं, बीच का रास्ता। तो अब एक दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए बात आपको कि जो औसत होता है, औसत को एक तरफ से हम कहेंगे बीच का मान, बीच का मान या बीच की संख्या, संख्या। अब बीच की संख्या का मतलब, बीच का मान या बीच का संख्या, इस औसत को हम माध्य कहते हैं। हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। और आपको जब अनुपात बता रहे थे तो आपको मिल रहा था माध्य समानुपाती, माध्य समानुपाती। ये पोर्शन बिल्कुल अलग है, इससे रिलेटेड नहीं है, ये माध्य होता है। तो इसमें और इसमें लोग डाउट हो जाते हैं, माध्य समानुपाती या माध्य अनुपाती बिल्कुल अलग चीज है, इससे कोई रिलेट नहीं है। माध्य समानुपाती का मतलब सतत समानुपात में जाएंगे तो माध्य समानुपाती आपको मिलेगा। अब आइए, अब देखिए, अगर जैसे जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे मैं कहूं कि 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या होगा? औसत क्या, औसत क्या होगा? जैसे देखिए, आप कभी पार्टी करते हैं ना, कब बर्थडे पार्टी हो गया, नया साल की पार्टी हो गया, पुराने साल की पार्टी हो गया, दोस्त की सालगिरह की पार्टी हो गया, आपका कोई शादी विवाह का पार्टी हो गया, या फिर कोई भी चीज, नई कार ले ली उसकी पार्टी। तो पार्टी में क्या होता है, कभी कभी पार्टी कोई अकेले देता है, कभी कभी होता है दोस्तों से पिकनिक पे जा रहे हैं तो दोस्तों मिला लिए, आप 200 रुपया दे दिए, 200 रुपया लगा दिए कि पूरा खर्च 200 रुपया होगा। 200 रुपया पूरा खर्च होगा तो 200 रुपया हो गया, और साथी कितने 5 से भाग दिए। ये जो 40 रुपए आया है, औसतन 40 रुपए एक एक व्यक्ति पे लगेगा, तब जाके
200 रुपया होगा। तो ये मान के चलिए कुल योग में अगर 5 का भाग दे दिए, 5 सदस्य थे पार्टी करने के लिए, तो जो मान 40 है वही क्या आ गया, औसत आया। बीच का मान एक औसत आया। उसमें क्या है, औसतन का मतलब कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, तो कोई लगा देगा 40 और कोई लगा देगा 50, कोई लगा देगा 30, उसका भी 40-10 लेकर क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, औसत। औसत का मतलब बीच का मान, बीचों बीच का मान। अब आइए औसत, औसत कैसे निकलता है, मैं बता दिया ना कि बीच का मान दिमाग में होना चाहिए। तो ये देखिए इधर से और इधर से 5 संख्या है, 2 छोड़ दिए, तो औसत हमारा क्या हो जाए, अपने आप ये क्या हो गया, 3 हो गया। आप कहे कि सर ऐसे कैसे 3 हो गए, तो आइए हम परिभाषा के साथ इसको बताने का प्रयास करते हैं। हम परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा को पहले लिख लीजिए, परिभाषा को पहले लिख लिया जाए, उसके बाद इसको समझेंगे। दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का, 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों का औसत वह मान होता है जो पदों के योग में या राशि के योग में पदों की संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। अब देखिए वह मान होता, तो देखिए औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखिए औसत निकालना है, तो हम फार्मूले से निकाल रहे हैं। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब कई संख्या, 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। कुल पदों का योग पद हमारे कितने थे, 5 थे, तो जोड़ लिए 3 3 6 4 10 10 5 15, और 15 में 5 से भाग दिए तो औसत हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब कुल पदों के योग में उससे भाग दिया। और ऐसे सिंपल तरीके से ट्रिक से मैं आपको बता दिया कि बीच का जो मान होता है वही क्या होता है, औसत होता है। जैसे मैं दे दिया कि 10 नहीं, आइए मैं दे दिया 11 प्राकृतिक संख्या का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक। अब देखिए या तो आप यक्स करके लगाएं, या तो देखिए जो औसत दिया है वही बीच की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 11 प्राकृतिक संख्या। 11 प्राकृतिक संख्या का मतलब कि बीच वाला मान हमारा जो संख्या होगा यही हमारा क्या होगा, जो औसत वही हमारी संख्या हो गया। अब 5 संख्या इधर लिख लें, 5 को लिखेंगे इधर क्या घटते क्रम में, 22 21 20
और 19, 1 2 3 4 और 18, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 24, 25, 26, 27 और 28। देखिए कई संख्या टोटल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 संख्या हो गई। 5 संख्या इधर हो गई और 5 संख्या इधर हो गई। बीच के संख्या को हम क्या मान लिए, औसत, और औसत जो होता है बीच की संख्या होता है, इसी से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। वैसे आप अगर प्राकृतिक संख्या मानते तो आप ऐसे मानते, x है x+1 x+2 x+3 करके आप बटा क्या कर लेते, 11 बराबर 23 देते, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस क्या हो जाता, हमारा लंबा हो जाता। आज जब प्रोसेस लंबा हो जाता सवाल को नहीं लगा पाते। ये चीज समझ लीजिए कि जो औसत होता है वो बीच का मान होता है। तो जब इस तरह सवाल दे तो आप सवाल को अपने आप इस तरह से क्या करिएगा, लगाने का प्रयास करिए। एक चीज और कंसेप्ट को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए औसत जो होता है एवरेज होता है, लिख लीजिए एवरेज होता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अब एक चीज मान के चलिए, अब एक जो हमारा होता है कुल पदों का योग, ठीक, सम ऑफ टोटल नंबर, इसे हम क्या कहते हैं, टी से डिनोट करते हैं योग की बात करें तो। फिर होता है पदों की संख्या, फिर टर्म ऑफ नंबर, इसको हम n से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब ये समझ लीजिए पदों की संख्या कितनी ऐसे n से डिनोट करते हैं, तो आपकी सिर्फ 3 बात, एक बात औसत, दूसरी बात योग और तीसरी बात संख्या, यही 3 बात उसमें क्या करेगा, देने का प्रयास करेगा। अब इसको देख लीजिए कि अगर हम n गुणे a बराबर t, ये फॉर्मेट अगर हमको तैयार रहे तो हम अपने आप इस सवाल को कर ले जाएंगे। टी का मतलब क्या है, योग है, ऊपर लिखे भी है। ए का मतलब क्या है, औसत है, और एन का मतलब क्या है, संख्या है। अगर बड़ा सवाल बना के दे तो आप इस तरह से करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सवाल पढ़ते समय हमेशा उस क्राइटेरिया को जानने का क्या करिए, प्रयास करिए। आइए हम सवाल करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इन सवालों को कर ले जाएंगे। अब दूसरी बात समझ लीजिए कि औसत बराबर कुल पदों का योग, अगर मैं लिख दिया योग बटे संख्या बराबर क्या हो जाएगा, औसत। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे। ये अगर आपको दिख रहा है तो समझ लीजिए कि यही औसत है। ये अगर आपको दिख रहा है n गुणे ए, तो समझ लीजिए कि क्या योग है। n और a का औसत का गुणा करेंगे संख्या में तो योग निकल के आएगा, ये आपस में दोनों क्या है, बराबर है। यही आपको समझना है, और ये जब समझ जाएंगे आप तो अपने आप सवालों को क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। किसी को डाउट हो रहा है, कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चे बता रहे थे, फोन करके कह रहे थे कि सर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखिए कि सर ये बातें समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है मैं फोन के माध्यम से आपको समझा लूं। और ये बिल्कुल क्लासेज आपको पीछे वाली क्लासेज जितनी भी होगी आप बिल्कुल निःशुल्क आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रही है, और आप करिए दमदार तरीके से। तो आइए अब देखने का प्रयास करते हैं कि सवाल कैसे लगाते हैं। देखिए आप देखिए प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे आ गया। अब इनको हम समझेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। हम n बता दें, n का मतलब पदों की संख्या, t का मतलब कुल योग, a का मतलब औसत। ये 3 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। 3 बातों में से 2 बात देकर तीसरी को पूछेगा। अगर योग पता है, योग का मतलब जोड़, सबको जोड़ने के बाद पता है या तो मान पता है। आइए सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, दमदार तरीके से देखते हैं और करिए इस सवालों को करने का प्रयास करें। कह रहा है सवाल में कि पी क्यू और आर का औसत मान 40 है। सवाल को यहीं से पकड़ना शुरू करिए। ये देखिए औसत मान 40 है, तो 40 हमारा ए है और पी क्यू आर हमारा n है। 3 ठो n का मान 3 है। पदों की संख्या कितनी है, 3 है। आइए लिखते जाए इसको। तो अगर हम लिखते हैं n गुणे ए, मतलब n पदों की संख्या में a का गुणा करेंगे तो टी कुल योग का मान निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें कि गुणा करते हैं 3 गुणे 40 बराबर क्या हो जाए, 120। इसका मतलब P को
Q को और R को जोड़ते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि P का मान कितना है, नहीं पता, Q का मान कितना है, नहीं पता, R का मान कितना है, नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि तीनों को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या निकल के आ जाएगा, 120 आएगा। तीनों का योग, योग का मतलब जोड़। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि P और Q कितने, n का मान यहां कितने हैं, 2 लोग हैं। अब कह रहा है कि औसत 40 है, यहीं से औसत का मतलब a यहाँ पे क्या हो गया, 40 है। अब देखिए n का मान 2 है और औसत इसका 35 है, 35 दुना के 70 आ गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। और ये निकल गया कि P प्लस Q का मान बराबर 70 है। एक चीज समझने का प्रयास करिए, क्या हम P और Q का मान निकाल सकते हैं, नहीं, लेकिन R का मान यहां से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। देखिए इसी को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसी को कहते हैं, एक रेखा में बन जाए, इस समीकरण को हम ऐसे ही करते हैं। देखिए यहां पे दिया है P, Q और R को जोड़ने पर 120 प्राप्त हो रहा है, समीकरण नंबर 1। और कह रहा है कि P और Q को जोड़ने पर 70 प्राप्त हो रहा है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको घटाने पर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये देखिए P में से P, एक में से एक घटा देंगे तो शून्य बचेगा, इसलिए P में से P को काट देंगे। Q माइनस प्लस है, यहाँ माइनस का चिन्ह, ये वाला चिन्ह नहीं रहेगा। अब R का मान क्या आ गया, 50 आ गया। 120 में 70 घटाएंगे तो R का मान क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये बात समझिए, अगर पूछ दे कि R की वैल्यू क्या है तो आप बता सकते हैं कि R का मान क्या है, 50 है। लेकिन लास्ट में फिर कह रहा है P और Q, यानी n का मान यहाँ पे कितना है, 2 है। Q और R का औसत कितना, 45 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अब Q प्लस R को जोड़ने पर दो पदों की संख्या, n का मान 2 हो गया और इनका औसत कितना हो गया, 45 हो गया। 45 दुना के क्या हो जाएगा, 90। समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए हमको पता है कि अब यहां पे देख लीजिए कि Q प्लस R का मान जोड़ने पर क्या आ गया, 90 आ गया। और प्रश्न पूछा है कि Q का मान कितना होगा, औसत नहीं, Q का मान कितना होगा ये बताइए। यहाँ R का मान 50 है, अगर हम यहाँ पे लिख दें प्लस 50 बराबर 90 तो कहीं ना कहीं Q बराबर 90 और ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 50, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 40। Q बराबर क्या हो जाएगा, 40। Q का मान क्या आ गया, 40। ये चीज है, इसको आप स्पीड में करेंगे तो जल्दी करेंगे, आपको समझ में बात आ गई होगी। आइए देखते हैं, यहां देखिए कह रहा है यदि A और B का औसत 30 है, A का मान A दे दिया और n का मान कै लोग हैं, 1 लोग और 2 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए A प्लस B का मान निकल जाएगा कैसे, n गुणे A बराबर T के माध्यम से। 2 लोग हैं और कै लोग, और 30 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। देखिए यहीं से हम मान रखने का तरीका सिखा रहे हैं आपको। दूसरा बात समझिए, B तथा C का मान कितना है, 60 है। यहाँ पे B तथा C का मान कितना है, 60 है। यहाँ पे कह दिया है कि B और C योग हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे 2 गुणे क्या कर दिए, 60 कर दिए, बराबर कितना हो जाए, 120। समीकरण नंबर 2। तो कह रहा है कि C और A के बीच का अंतर क्या होगा, अंतर मतलब घटाना क्या होगा। तो अब इन दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं कि A प्लस B बराबर 60 और B प्लस C बराबर 120। अब घटाने पर घटा दें तो देखिए घटाने पर ये B प्लस है, ये B माइनस है, ये वाला चिन्ह नहीं अब दिखेगा, अब ये माइनस का गुणा हो जाए सब में, इससे कट गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे C माइनस A बराबर क्या हो जाएगा, 60। 120 में से यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, अंतर ही तो है दोनों का। अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, घटाना। तो ये और C का अंतर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो कोई ना कोई उसमें टर्म अब देता, तब जाके एग्जैक्ट वैल्यू दे देता। तो हम क्या करेंगे, उत्तर में कितना हमारा आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आइए देखिए का प्रयास करते हैं। आगे सवाल देखिए, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत, 3 n का मान क्या हो गया, 3 हो गया। संख्याओं का औसत क्या है, 24 है, तो ये का मान क्या हो गया, 24 हो गया। अंतिम 3 संख्याओं का औसत n का मान क्या हो गया, 3 हो गया।
और ये औसत क्या है 29 है। यदि अंतिम संख्या 33 है तो प्रथम संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चार संख्या, चार संख्या का मतलब कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं। चार संख्या का मतलब देखिए, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, ये चार संख्या है। कह रहा है कि प्रथम तीन का औसत, तीन का औसत n गुणे a बराबर t। तीन का औसत कितना दे दिया है 24 दे दिया है, तो 24 दिया क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब देखिए इसको 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 जोड़ेंगे तो इसका योग क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक, पहला बात। फर्स्ट, लास्ट कह रहा है कि लास्ट तीन संख्या का, तो तीन संख्या का इधर से 1 2 और 3, इधर से तीन संख्या को जोड़ेंगे, इधर से तीन संख्या को अगर लेते हैं, इसका कलर थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं। अगर हम इसको तीन संख्याओं को इधर से लेते हैं, ये तीन संख्याओं को अगर ले लेते हैं, तो तीन संख्याओं का औसत हमारा क्या दे दिया 29 दे दिया। तो 29 27 और 3 दूना के 6, 6 2 8 क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। इसका योग क्या हो जाएगा 87 हो गया, 87 हो गया। कह रहा है कि अंतिम संख्या 33 है। अंतिम संख्या क्या है 33 है। अंतिम संख्या का मतलब कि इस संख्या का जो मान है वो दे दिया है 33, और पूछ रहा है कि प्रथम संख्या का मान क्या होगा। आप एक चीज देख लीजिए कि अगर इनके योग में से, ये सब योग में से 87 है, इसमें से 33 को घटा देते हैं तो ये 4 और ये क्या हो जाएगा 5, 54 बच गया। तो 54 इन दोनों का योग बच गया, ये दोनों को जोड़ने पर 54 मान आ गया। अब इन दोनों संख्या का, ये तीनों संख्या का योग क्या आया था 72 आ गया था। देख लीजिए यहाँ पे 72 में से 54 घटा देंगे तो 12 में से 4 जाए 8 और 6 में से क्या बचे 18। तो पहली जो संख्या यहाँ पे हो जाएगी, क्या मान आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। इस कंसेप्ट को समझने का आप क्या करिएगा प्रयास करिए, इसका मान क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक ना, आप इसको अच्छे से समझिए। n इंटू ए का मतलब चार ही संख्या है, और बार बार चार संख्या की बात को क्या कर रहा है पूछ रहा है। आइए आगे सवाल को देखते हैं। यहां पे देख लीजिए सवालों को। कर 28 संख्याओं का औसत क्या है 110 है। अब देखिए बार बार n गुणे a बराबर t को देखिए, n का मान कितना दे दिया 28 दे दिया, गुणे t का मान कितना दे दिया 110 दे दिया, तो यह मेरा योग ही तो निकल गया। अब कह रहा है कि यदि हम प्रत्येक संख्याओं में b जोड़ने पर, अच्छा प्रत्येक संख्याओं में b जोड़ेंगे, योग कितना हो जाएगा t गुणे 28 गुणे क्या हो जाएगा b जोड़ रहे हैं तो 28 भी हो जाएगा। जोड़ने पर उसका औसत 128 आता हो तो b का मान ज्ञान, इसका जो औसत है। अब देखिए, अब ये देख लीजिए 28 गुणे 110 प्लस ये जोड़ दिया जाए 28 गुणे b, औसत आ रहा है। तो औसत संख्या कितनी है 28 बराबर कितना आ रहा है 123। अब इस फार्मूले को आप याद करिए, मैं यहां लिख दूं कि योग बटा संख्या, योग बटा संख्या बराबर क्या होता है औसत होता है, बराबर क्या होता है औसत होता है। अब एक चीज समझ लीजिए कि कह रहा है कि कुल योग में, या कुल योग निकल गए 128 का गुणा कर दिए, छोड़ दिए, गुणा करके किए नहीं है क्योंकि आगे कटाने में आए। b जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में b जोड़ने पर, तो प्रत्येक संख्या में b जोड़ेंगे तो टोटल संख्या 28 से गुणा करके इसको इसमें हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, तो ऊपर कुल योग हो गया। इसका औसत 123 हो जा रहा है, अरे 128 हो जा रहा है, सॉरी 128 औसत हो जा रहा है, 128 औसत हो रहा है। तो औसत यहां लिख दिया, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, संख्या तो 28 से रहेगी। अब देखिए इसमें से 28 को हम क्या कर लिए कॉमन ले लिए, यहाँ पे बच गया 110 प्लस क्या बच गया b। देखिए यहां से 28 और ये 28 कॉमन है तो दोनों को बाहर निकाल लिए, बटा क्या हो गया 28 बराबर 128। अब इस 28 से 28 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा 110 प्लस b बराबर 128। तो हमारा क्या हो जाएगा b बराबर 128 माइनस 110, तो b का मान क्या आ जाएगा 8 और एक क्या हो जाएगा 18। विकल्प में क्या आ जाएगा उत्तर b वाला उत्तर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सब कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर आपके पास ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी समझने में, सवालों को समझने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी मशक्कत करना पड़ेगा कि आप सवालों को कर कैसे पाएंगे। ठीक, आगे जाते हैं, देखते हैं सवालों को, आगे प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया 31 परिणामों का औसत 204 है।
प्रथम 16 परिणामों का औसत 229 और अंतिम 16 परिणामों का औसत 150, तो 16वीं संख्या क्या है? आइए यहां पे देखने का प्रयास करेंगे कि n इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अरे सॉरी, n इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। n इंटू ए बराबर क्या कर रहा है, 31 परिणामों का औसत कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। 31 परिणामों का औसत कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। अब 204 अगर होता है तो 204 में 31 का क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 204, 4 3 12 को 2 और 12 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 0 सॉरी गड़बड़ हो गया। आइए यहाँ पे देखिए 4 0 2, 3 चौके 12 को 2, हासिल 1, ये 12 हो जाएगा और 3 दूना के 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 2 3 6, कितना हो गया यहाँ पे 63 24, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया, समीकरण नंबर 1 मान निकाल लिया। अब देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 16, ये तो कुल का दे दिया, कह रहा है कि 16 परिणामों का औसत क्या हो जाएगा, 229 हो जाएगा। 200 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 16 का टेबल याद है, 16 9 144 को 4 और हासिल हमारा क्या हो जाएगा 14, 16 कम 16 16 और क्या हो जाएगा 14, 30 30 को 0 हासिल 3, 16 दूना के 32 32 3 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ पे फिर कह रहा है कि अंतिम 16 परिणामों का औसत 185 है, फिर अंतिम 16 परिणामों का औसत क्या हो जाएगा 185 हो जाएगा। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 85 0 हाँ 0 और कैरी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 16 8 128 8 8 6 48, 16 8 128 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 को 6 हासिल 1 2 2 1 3 136 को यहाँ पे 6 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 16 कम 16 16 और 6 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 6 9 5 14 को 4 3 2 5 1 6, तो कितना हो जाएगा 1664 हो जाएगा। इसको हम हटा देना है। अब बात समझने का प्रयास करिए, कह रहा है कि 31, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 31 परिणामों का औसत 204 है, तो कुल योग कितना आ गया, योग कितना आ गया 63 64, हमें पता नहीं है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 63 24। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, इनका योग कितना आ गया हमारा 63 24 आ गया कुल जोड़ने पर। अब देखिए कुल योग पता चल गया, अगर पूछ ले कि पहली संख्या क्या है तो नहीं बता पाएंगे, दूसरी क्या है तो नहीं बता पाएंगे, ये पता है कि 31 को जोड़ने पर 6324 आएगा। करे प्रथम 16 को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, प्रथम 16 को जोड़े तो हमारा इतना आ गया, अंतिम 16 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया 3500। अब देखिए यह 16 16 क्या आ जाएगा 32 आ गया और 31 मान है, इन दोनों के योग में से अगर ये 6324 को घटा देते हैं 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 1 कट गया तो 140, जो 16वां मान आएगा वो क्या आ जाएगा 140। उत्तर क्या आ गया हमारा 140 आ गया। इन सवाल में गुणा भाग का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको टेबल 25 तक याद आना चाहिए, याद होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके इन सवालों को ऐसे ही कर पाएंगे आप। क्लियर? आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है ए के पास 155 पेंसिल, बी के पास 95 और सी के पास 175, तो ए बी सी पास पेंसिलों का औसत संख्या क्या है। अब मैं आपको सिखाने का प्रयास किया हूं कि औसत किसे कहते हैं, यही बात यहां पे कह रहा है कि औसत औसत बराबर कुल पदों का योग, योग का मतलब जोड़ बता कुल पदों की संख्या। अब आइए देखने का प्रयास करेंगे कि कितनी है, ए के पास कितनी है 155 है, प्लस कितनी है 195 है, प्लस कितनी है 175 है, पदों की संख्या कितनी है हमारा, पदों की संख्या हमारा 3 है, तो इसका क्या निकल जाएगा औसत निकल जाएगा, औसत निकल। जोड़ने का प्रयास करिए, 5 5 10 10 5 15 को 5 कैरी 1 हो जाएगा, फिर 7 और 9 7 16
16 6 22 22 22 और 1 23 को 3 हासिल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 2 क्या हो जाएगा 535 बटा के 3 3 से भाग दीजिए 3 एकम 3 और 2 बच गया 3 हो गया 3 7 21 3 7 21 सॉरी 3 7 21 नहीं 2 3 एकम 3 3 7 यहाँ 3 7 21 हो जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा क्या गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे तो जोड़े हैं 3 एकम 2 और 3 3 7 2 5 जोड़ने में 5 5 10 10 5 15 5 हासिल 1 7 9 16 16 5 21 21 1 22 हो जाएगा यहाँ पे 22 हासिल 2 3 2 5 525 हो जाएगा तो 3 से 35 2 जोड़ दिया गया था 3 एकम 3 और 3 7 21 3 5 15 तो जो औसत आ गया बाबू जो औसत आ गया आपके लिए कितना आ गया 175 आ गया औसत हमारा कितना 175 कुल मिला के ये बात समझने का प्रयास करिए औसत का मतलब जहां औसत पूछे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या करके हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। देखिए कहे 12 संख्याओं का औसत 60 अब तो आप जान गए होंगे ना ये हमारा यन है ये हमारा ए है। देखिए तो टी हम पता चल लेंगे यन गुणे ए बराबर टी यन हमारा कितना है 12 गुणे 60 बराबर 720 हमारा समीकरण नंबर 1 मतलब 12 संख्या को जोड़ेंगे तो पता नहीं है कि योग हमारा कितना आ जाएगा 720 आ रहा है लेकिन ये पता नहीं कि पहली संख्या क्या है दूसरी क्या है तीसरी चौथी नहीं पता है लेकिन योग पता है कि योग इतना हमारा क्या कर रहा है आ रहा है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए अब देखिए कह रहा है कि इसमें से 5 संख्या में से प्रत्येक में से 12 घटा दी तो 12 बचे 60 को हम क्या करेंगे जैसा सवाल कह रहा है वैसा करेंगे 0 6 600 क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए 5 संख्या में से 12 घटाने के लिए कह रहा है अब कह रहा है कि अगली 7 संख्या में 10 क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए तो 7 में इसमें 10 नहीं जोड़ना है प्रत्येक में 10 जोड़ने की अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिए तो 7 में अगर 10 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 70 और इसको जोड़ लेते हैं तो 0 3 और क्या हो जाएगा 700 क्या हो जाएगा 30। ये जो आ गया कुल योग आ गया कुल क्या आ गया योग आ गया योग हमको पता है पूछ रहा है कि संख्याएं का नया औसत क्या होगा तो नया औसत बराबर कुल पदों का योग 730 हो जाएगा और पदों की संख्या तो 12 ही हुई ना उसमें कोई घटा बढ़ा तो नहीं वही तो हुआ। अब आप देखने का प्रयास करिए अब इसमें 730 में आप क्या करिए 12 से भाग दे लीजिए तो 12 छक्के क्या हो जाएगा 72 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 0 तो अब यहाँ पे 0 हो जाएगा सॉरी तो 0 हो जाए दशमलव 12 बटे क्या हो जाएगा 96 4 हो जाएगा फिर 0 12 3 36 तो जो औसत आ गया यहाँ पे कटाने के बाद आ जाएगा 60.83 तो यही हमारा क्या आ जाएगा विकल्प आ जाएगा। आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं। ये वाला 0 क्यों आया ये चीज समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। 0 मान लीजिए कि अगर 5 में हम अगर 11 में 2 का भाग दें तो 2 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 1 हो गया। अब यहाँ पे हम दशमलव बढ़ा देंगे तो 0 लिखेंगे 50 अरे 2 हो जाएगा 5 दूना के क्या हो जाएगा सॉरी 2 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ये क्या हो गया आपस में कट गया। एक चीज और होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10 बचा भाग नहीं गई तो दशमलव यहाँ नहीं बढ़ाएंगे यहाँ एक प्रोसेस 0 से करेंगे 0 जाएगा तब जाके यहाँ उतरेंगे यहाँ 60 ही होगा। क्लियर आगे अगले सवाल पे देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत कितना है 15 है। अब देखिए 9 संख्याओं का औसत क्या है 15 है। देखिए यन गुणे ए एक ही फॉर्मेट जो फॉर्मेट दिए उस पर पूरा सवाल लग जाएगा। 9 पदों की संख्या है औसत क्या है 15 है गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 135 समीकरण नंबर 1। ये देखिए जो 135 आया है 9 संख्या को जोड़ेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या को जोड़ेंगे जोड़ने के बाद जो मान आएगा 135 आएगा। कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 17 है तो पांचवी का वही सवाल पूछा हुआ है। 9 संख्या है 9 संख्या यहाँ पे है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कह रहा है कि कलर दूसरा ले लें तब समझ में आएगा। कह रहा है कि 1 2 3 4 5 प्रथम इधर से अब देखिए अंतिम इधर से तो संख्या ये 2 बार काउंट हो रही है 5वीं संख्या को 2 बार काउंट हो रही है। तो अगर
इसी पांचवी का मान पूछ रहा है। और पूछता है आप पहली संख्या क्या है तो नहीं बता पाते, दूसरी संख्या क्या है तो नहीं बता पाते, तीसरी संख्या क्या है तो नहीं बता पाते, चौथी भी नहीं बता पाते। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ पांचवी संख्या को आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए 9 संख्याओं का पहले टर्म में, 9 संख्याओं के दूसरे में क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत 13 है तो 13 5 65, योग हमारा क्या आ जाएगा 65। फिर कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा हमारा 17, 17 5 क्या हो जाएगा 85, हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या 10 है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 5 10 को 0, 8 से लेकर 8 से 14, 14 1 15 कितना हो जाएगा 150। यानी 10 संख्याओं का जो औसत हो गया 150 हो गया, और 135 इसमें से घटा देंगे तो 10 में से 5 जा 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 में से 3 जा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जो हमारी पांचवी संख्या ये होगी ना, तो पांचवी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 15। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आइए देखिए इस सवाल को देखने का प्रयास करिए। कह रहा है कि संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा। आप देख लीजिए संख्याओं का औसत। इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में। यह सवाल HW के रूप में रहेगा। मैं रूप देख ले रहा हूं, 517 प्लस 139 प्लस 195 प्लस 176 प्लस 192, ठीक, और बटा के कै संख्या 1 2 3 4 5। ये सवाल आप खुद करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर दीजिएगा। विकल्प भी आपके अनुसार पड़ा हुआ है। सबको जोड़ लेंगे, जोड़कर क्या करेंगे 5 हम क्या कर लेंगे 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। जो उत्तर आएगा आपके सामने आएगा, नहीं आएगा तो इस सवाल को आप कमेंट में हमको बताने का प्रयास करिएगा कि उत्तर इसका बता दें आपको। बोलिए 243.8। ये विकल्प हमारा यही रहेगा, जोड़ के आप भाग दे लीजिए। विकल्प ये रहेगा। अगर आप लोग से आ गया तो समझ लीजिए औसत आप सीख गए, अगर जोड़ के भाग देना नहीं आया तो समझ लीजिए इसको फिर इसको पढ़िएगा आप लोग। आइए आगे सवाल पे। अब ये देखिए बहुत जानदार सवाल है, ये तो SSC पूछ लिया है। देखिए GD में पूछ लिया और सारे सवाल में पूछ रहा है। कह रहा है कि 45A प्लस 45B बराबर 6750 है, तो A और B का औसत पूछ रहा है। A और B का औसत ज्ञात कीजिए। अब एक चीज बताने का प्रयास करिए, यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम 45 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, A प्लस B का मान निकल आएगा। तो देखिए 6750, तो A प्लस B बराबर 6750 बटा के 45। इसको हम कटा देते हैं, 15 से कटा लेते हैं ना, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 75, फिर 3 से कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए उत्तर 150 नहीं होगा, A प्लस B का मान 150 आया। योग औसत बराबर औसत, बाद में सिखाया हूं बार बार कि औसत बराबर योग बटा के संख्या, औसत बराबर योग बटा के संख्या। तो औसत योग हमारा कितना हो जाएगा 150, योग मान निकल गया, बटा के कै संख्या A और B 2 है तो एवरेज निकल जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। उत्तर में क्या आ गया 75 आ गया। देखिए ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और आप फंस जाते हैं। A B का मान दे देगा, विकल्प में 150 भी होगा। देखिए विकल्प में 150 भी दिया है और आप सोचते कि 150 होता, 150 हमारा क्या हो जाता है गलत हो जाता। आइए अब देखिए 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है और कह रहे उनमें से 6 संख्याओं का औसत ये दिया हुआ है, तो 7वीं संख्या बताइए। ये देखिए बहुत ही जानदार, अगर लगातार संख्या होता तो बीच का मान हमारा औसत हो जाता, तब हम सिस्टमेटिक ढंग से उसको हम क्या कर लेते उत्तर निकाल लेते। लेकिन कह रहा है कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। ठीक, अब एक चीज देखने का प्रयास करिए, औसत कितना दिया हुआ, औसत कितना दिया 70 दिया हुआ। कुल पदों का योग देखिए, एक संख्या 32 है, 69 है, प्लस 72 है, प्लस 65 है, प्लस 79 है, प्लस क्या है 48 है। और देखिए पदों की संख्या, एक संख्या और है प्लस यक्स है। अब ये पदों की संख्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रहा है। देखिए औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यहां पे आपका कंसेप्ट समझ में आएगा। जो बच्चों को चर अचर पद में दिक्कत होगी यहाँ पे कंसेप्ट समझ। अब इसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। 9 8 17 17 और 5 क्या हो जाएगा 22 22 और 2 24 24 9 33 33 2 35 को 5 हासिल 3,
फिर 4 7 11 11 और 6 17 17 7 24 24 36 30 30 30 3 33 33 3 36 और प्लस के क्या हो जाए यक्स यक्स। ये यक्स में बहुत सारे बच्चे जोड़ के यहाँ 365 यक्स कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप समझने का प्रयास करिए। चर और अचर का मैटर है, चर और अचर का मैटर होता है तो आपस में जुड़ता बिल्कुल नहीं है। इसमें बिल्कुल नहीं जुड़ता है कि जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा तो आप मान निकाल लेंगे। बिल्कुल आप जोड़ने का प्रयास न करिए, क्योंकि जोड़ के मान निकल ही नहीं सकता आपका, जोड़ के मान निकल ही नहीं सकता। आप देखिए इसको, तब क्या करेंगे, अब इसका इधर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ये 7 7 49 490 माइनस 365 बराबर यक्स। यहाँ पे देख लीजिए, इस यक्स को यहीं छोड़े रहेंगे, यक्स हो जाएगा। यही यक्स हमारा 7वां पद। 10 में से 5 जा 5 और 8 में से 6 जा 2 3 125, तो कितना आ जाएगा, यक्स का मान हमारा कितना आ जाए 125। तो ये का विकल्प हमारा कितना हो जाए 125। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। 8 संख्याओं का औसत 24 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत 22 हो जाता है, औसत 22 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत क्या हो जाता है 22 हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे n इंटू ए बराबर टी, 8 गुणे 24 तो कितना, 8 चौके 32 को 2 हासिल 3 और 8 दूना के 16 16 16 3 मान। समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, योग इतना है, 192 में से एक संख्या को यक्स को घटा दें तो औसत इनका क्या हो जाता है 22 हो जाता है। तो पहले संख्या क्या थी 8 थी, अब एक संख्या को घटा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। 8 थी तो संख्या क्या हो जाएगी। अब देखिए, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। x का मान हम क्या कर लिए, हटा लिए। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, अब इस 7 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 192 माइनस x बराबर 7 दूना के 14 को 4 7 दूना के 14 1 15। अब इसको इधर करेंगे, इसको इधर करने का प्रयास करेंगे। 192 माइनस 154 बराबर ये x हो जाएगा प्लस में, तो 192 12 में से 4 जा 12 में से 4 जा क्या हो जाएगा 8 और 8 में से 5 या 3 तो यक्स का मान क्या हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 4 2 6, हाँ ठीक है 7। ठीक, 38 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 38 जबरदस्त तरीके से। आइए देखिए, 48 संख्याओं का औसत 48 है। कर 48 संख्याओं का औसत क्या है 48 है, और बाद में यह पता हुआ कि 48 को 2 जगहों पर गलती से 84 समझ लिया गया है, तो सही औसत क्या होगा। अब एक चीज समझने का प्रयास करिए कि 48 को 2 जगह क्या समझ लिया गया है 84 समझ लिया गया, 84 84 समझ लिया गया। ठीक ना। तो सबसे पहले n गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा टी, 48 गुणे 48 करेंगे तो 50 25 25 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ 48 का वर्ग देख लीजिए, 48 का वर्ग हो जाएगा 2304, 8 8 64 2304 होगा। 48 का वर्ग 2300 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझिए, एक चीज मैं बताने का प्रयास किया, वर्ग कैसे 48 का है तो 48 का वर्ग ही हो जाएगा ना। 50 से कितना कम है 2 कम है, 2 इसमें से घटा देंगे तो 46 होगा, और 46 का आधा करके 23 होगा, 2 घटाएं 2 का वर्ग 2 4 तो 48 का वर्ग कर दिए। गुणा करने का ये भी तरीका है। समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया। अब कह रहा है कि 48 को 2 जगहों पे 48 को 2 जगहों 48 दूना क्या हो जाएगा
48 दूना के 8 दूना के 16, 96 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। लिखना था हमें 48, लेकिन गलती से लिख दिए 84, दो जगहों पे 84 लिख दिए। जोड़ना 48 था जो दो जगहों पे, लेकिन हम 48 के जगह 84 जोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं ज्यादा जोड़ दिए हैं, तो ज्यादा इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, 168 हो जाएगा। अब 168, तो अब 96 इसमें जोड़ना ही था, तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2 और 16 में से 9 जा 7, यानी 72 कहीं ना कहीं क्या किया हम अधिक जोड़ लिए हैं। 72 क्या किए हम कहीं ना कहीं अधिक जोड़ लिए हैं। तो 72 कुल योगों में से हम 72 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। कुल योगों में से कहीं ना कहीं 72 को क्या करेंगे, इस 72 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो आइए 2304 कुल योग है, 72 जो अधिक लिए थे उसको हम क्या कर लिए, घटा लिए। अधिक कैसे, 48 के जगह से ज्यादा जोड़ लिए 36, अरे 84 कर लिए, 36 ज्यादा जोड़ लिए, 36 36 72 हमको घटाना है। तो देख लीजिए 4 में से 2 जा 2 और 10 में से 3 जा 10 में से 7 जा 3 2 2, तो कुल योग हमारा कितना आ गया, टी आ गया यहाँ पे। अब कुल योग आ गया तो हमारे पदों की संख्या उतनी ही रहेगी, 48 ही रहेगी। तो 48 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और 48 का जब भाग इसमें देंगे तो आपका मान आ जाता है, विकल्प के अनुसार इसमें भाग देके कर लीजिए, भाग आ जाता है 46.5। क्या आ जाएगा, 46.5। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। आप देख लीजिए 2232 में से 48 को भाग दे लीजिए, या फिर इसको कटा के भाग दे लीजिएगा, आपका आ जाएगा 4610, 46.5 आ जाएगा उत्तर। देखिए नया औसत पूछा है, सही औसत क्या है, गलत औसत क्या था कि 48 जगह पे 84, और 84 का मतलब कि एक जगह 84 एक जगह 84, जोड़ना था हमको 48 ही, तो यहाँ पे 36 यहाँ पे 36, इन दोनों को जोड़ के 72 हमारा एक्स्ट्रा हो गया था। तो इसी 72 को यहाँ से हम कुल योग में से इस 72 को घटा दिए हैं, तो नया औसत पूछा तो कुल योग बटा कुल संख्या, तो 48 का भाग दे दे तो आ जाएगा, भाग देके देख लीजिएगा इतना ही आएगा। आगे देखिए सवाल को देखते हैं। 9 प्रेक्षणों का औसत 10 है, जिसमें से पहले 5 प्रेक्षण का औसत 11 और अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो 5वां प्रेक्षण क्या था जो पीछे सवाल बताएं, इसको तुरंत NA-T पे लिखने का गुणा करिए, NA बराबर T। समझ लीजिए कि 9 प्रेक्षणों का औसत क्या है, 10 है, तो कुल योग क्या हो जाएगा 90, समीकरण नंबर 1। हमको ये पता नहीं है कि पहला नाम के प्रेक्षण का मतलब संख्या, पहला संख्या क्या है, दूसरा संख्या क्या है, तीसरा संख्या क्या है, चौथा संख्या क्या है, 5वां संख्या क्या है, लेकिन इतना पता है कि जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। कर है कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रथम 5, ये 5 संख्या हो गई, प्रथम 5 का तो 5 गुणे कितना आ जा रहा है 11, तो 11 5 क्या हो जाएगा 55, समीकरण नंबर 3। यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 55 योग हो गया। अब देखिए कर अंतिम 5, 1 2 3 4 और ये 5, अंतिम 5 का मान क्या है, अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत क्या हो जाएगा, 5 प्रेक्षणों का औसत 8 हो जाएगा, 8 5 क्या हो जाएगा 40, समीकरण नंबर 3। अब अंतिम यही तो हमारा 5वां है, ये 5वां का ही मान आ जाएगा। तो अभी ये देखिए 5 5 ये संख्या 10 हो गई, ये संख्या 9 ही थी, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 5 9 5 5 4 9, क्या हो गया हमारा 95 हो गया। तो 95 में से कुल 9 का योग तो 90 ही है, 90 को घटा देंगे तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, 5वां मान हमारा क्या है 5 है। ये वाला जो मान आ गया 5वां है। अगर इस सवाल में पूछ लेता कि पहला मान क्या है, तो पहला आप दूसरा तीसरा नहीं बता सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या बता पाएंगे 5वां ही बता पाएंगे। आइए इस सवाल को देखने का प्रयास करिए, बहुत ही जानदार सवाल है। कर रहा है कि 23 27 29 36 47 तथा यक्स का औसत 35 है, यक्स का औसत क्या है 35 है। तो देखिए अब आप देखने का प्रयास करिएगा जानदार तरीके से, कुल योग, अब इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते, कुल योग बटा कुल संख्या बराबर ये मान क्या आ जाएगा औसत। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होती है, तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या बराबर क्या हो जाता है औसत हो जाता है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 36 प्लस 47 प्लस x बटा के कई संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे लिख लिए बराबर औसत कितना दिया था 35 दे दिया है, औसत कितना दे दिया 35 दे दिया। अब आप एक चीज समझ गए होंगे यहाँ पे कि क्यों ये सवाल बार बार दे रहा है। अब इसको ले जाके इधर क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा अगला समीकरण बनेगा 35 गुणे 6 करेंगे। अब इनको सबको जोड़िए 7
7 6 13, 13 और 9 22, 22 7 29, 29 और 3 32 को 2 हासिल 3, क्या हो जाएगा 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 13 3 16, 162 प्लस क्या हो जाएगा x बराबर, इसका गुणा कर ले 6 5 30 को 0 हासिल 3, 36 18 18 3 21 210। अब x इन दोनों को बहुत बच्चे जोड़ के 162 x कर लेंगे, यही गलत हो जाएगा। ये चूंकि अचर पद है, ये चर पद है, तो आपस में जुड़ेगा नहीं, तो x बराबर 210 माइनस 162, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 में से 2 जा 8 और 10 में से 6 जा 4, x का मान क्या आ जाएगा 48, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 48। तो साथियों आज के लिए ये इतना ही कंसेप्ट, और इस सवाल को आप लोग पूरा का पूरा लगाने का और करने का प्रयास करिएगा, और औसत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर औसत समझ में ना आया तो पुनः आप लोग वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। जो कंसेप्ट आपको मैं बार बार देने का प्रयास कर रहा हूं, यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप ये समझ जाए। आप सबको पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद। आप आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल देखते रहिए।